ओम शांति। प्यारे बाबा के अनमोल महावाक्य मुरली का सार और चिंतन 16 दिसंबर 2024 की 16 दिसंबर 2024 की। प्यारे बाबा बोले, मीठे बच्चे, यह पावन बनने की पढ़ाई सब पढ़ाइयों से सहज है। इसे बच्चे, जवान, बूढ़े सब पढ़ सकते हैं। सिर्फ 84 जन्मों को जानना है। मीठे बच्चे, यह पावन बनने की पढ़ाई सब पढ़ाइयों से सहज है। इसे बच्चे, जवान, बूढ़े सब पढ़ सकते हैं। सिर्फ 84 जन्मों को जानना है। तो बाबा कह रहे, हमारी पढ़ाई जो है, एक तो ये पढ़ाई हमें पावन बनाती है, शुद्ध करती है। ऐसे संसार में कोई पढ़ाई नहीं होगी जो हमें शुद्ध करे। ये पढ़ाई बहुत सहज भी है। और बाबा कहते हैं, पढ़ाई चाहे बच्चा हो, चाहे जुबान हो, चाहे बूढ़ा हो, सब पढ़ सकते हैं। और इस पढ़ाई में हम अपने 84 जन्मों को भी जानते हैं। तो इतनी श्रेष्ठ हमारी पढ़ाई है। तो बाबा ने आज हमें पढ़ाई की विशेषता बताई और खास बात बताई, इस पढ़ाई से हम पावन शुद्ध बनते हैं। तो जरूर इस मुरली के सार से हम अपने अभ्यास के लिए कोई ना कोई सामान भी तैयार करें। जैसे मैं पावन आत्मा हूँ, मैं पावन आत्मा हूँ। फिर प्यारे बाबा ने आज हमें मुरली में प्रश्न पूछा है, हर एक छोटे व बड़े को कौन सी प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए। हर एक छोटे व बड़े को कौन सी प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए। तो जरूर आपको भी उत्तर आया होगा कि चाहे छोटे हैं या बड़े हैं, हमें कौन सी प्रैक्टिस अवश्य करनी चाहिए। तो उत्तर में बाबा ने कहा, हर एक को मुरली चलाने की प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए। क्योंकि तुम मुरलीधर के बच्चे हो ना। अगर मुरली नहीं चलाते हो तो उच्च पद नहीं पा सकेंगे। किसी को सुनाते रहो तो मुख खुल जाएगा। तुम हर एक को बाप समान टीचर जरूर बनना है। जो पढ़ते हो वो पढ़ाना है। छोटे बच्चों को भी यह पढ़ाई पढ़ने का हक है। वह भी बेहद के बाप का वर्षा लेने के अधिकारी हैं। तो बाबा का प्रश्न था, हर एक छोटे व बड़े को कौन सी प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए। क्या कर रहे हो भैया? तो प्यारे बाबा का प्रश्न था हमारे लिए कि हर एक छोटे व बड़े को कौन सी प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए। तो उत्तर में बाबा ने कहा कि हर एक को मुरली चलाने की प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए। क्योंकि तुम मुरलीधर के बच्चे हो ना। अगर मुरली नहीं चलाते हो तो उच्च पद नहीं पा सकेंगे। किसी को सुनाते रहो तो मुख खुल जाएगा। तो बाबा कह रहे, हमें किसी ना किसी को जरूर हमें मुरली सुनाना चाहिए। हम मुरलीधर के बच्चे हैं तो माना हमें मुरली की पॉइंट्स, हम कोई स्टेज में बैठ करके है ना 20-30 लोगों को तो मुरली नहीं सुना रहे, परंतु मुरली की पॉइंट्स जरूर हम रोज किसी न किसी तरीके से किसी न किसी को अवश्य सुनाएं। चाहे हमें कोई फ़ोन में बात करते तो उनके हिसाब से डायरेक्ट ज्ञान नहीं हो, पर भी हमें कोई ना कोई जो शिक्षा की बात है ज़रूर उनको हमें, आज हमने ये पढ़ा, आज हमने ये सुनाया, ये सुना। तो ऐसे करके कोई ना कोई जो अच्छी बातें हैं हम अवश्य हर एक को सुनाएं। ये बाबा का कहना है। तो बाबा कह रहे, किसी को सुनाते रहो तो मुख भी खुल जाएगा। सुनाते रहेंगे तो हमारा मुख भी खुलेगा। तो हर एक को बाप समान टीचर ज़रूर बनना है। जो पढ़ते हैं वो पढ़ाना है। छोटे बच्चों को भी यह पढ़ाई पढ़ने का हक है। वो अभी बेहद के बाप का वर्षा लेने के अधिकारी हैं। छोटे बच्चों को भी बाबा कह रहे अधिकार है, क्योंकि वो भी बाबा के बच्चे हैं ना। तो ज़रूर इस प्रश्न उत्तर से भी हम अपने अभ्यास के लिए कोई ना कोई सामान अवश्य तैयार करें। जैसे मैं मास्टर मुरलीधर आत्मा हूँ, मैं मास्टर मुरलीधर आत्मा हूँ। फिर सारी मुरली से आज प्यारे बाबा ने हमें धारणा के लिए मुख्य सार में कहा, पहला पॉइंट, ज्ञान सागर बाप जो रोज बेहद की पढ़ाई पढ़ाते हैं उस पर विचार सागर मंथन करना है।
जो पढ़ा है वह दूसरों को भी जरूर पढ़ाना है। तो धारणा के पहले पॉइंट में बाबा क्या कह रहे हैं कि ज्ञान सागर बाप जो रोज बेहद की पढ़ाई पढ़ाते हैं उस पर विचार सागर मंथन करना है। फिर जो पढ़ा है वो दूसरों को भी जरूर पढ़ाना है। तो हमारी पढ़ाई जो है उस पर बाबा कह तो विचार भी करना है, और दूसरा फिर हम जो पढ़े हैं उसको हमें दूसरों को भी पढ़ाना है। तो ज़रूर हम वो ये बातें जो बाबा की आती है उस पर हम विचार करें और दूसरों को भी सुनाएं। फिर धारणा के सेकंड पॉइंट में बाबा ने कहा यह बेहद का ड्रामा कैसे चल रहा है, यह अनादि बना बनाया वंडरफुल ड्रामा है ना। इस राज को अच्छी रीति समझकर फिर समझाना है। यह बेहद का ड्रामा कैसे चल रहा है, यह अनादि बना बनाया वंडरफुल ड्रामा है ना। इस राज को अच्छी रीति समझकर फिर समझाना है। तो पढ़ाई को भी समझाना है। तो बाबा कहते हैं हमने ये जो ड्रामा समझा है इसको भी खुद समझ कर हमें दूसरों को भी समझाना है। तो आज बाबा हमें मास्टर टीचर जो बाबा ने कहा ना ऐसा बनना है, दूसरों को भी पढ़ना भी है तो पढ़ाना भी है। फिर आज प्यारे बाबा का हम बच्चों के लिए मधुर वरदान है, पवित्रता की श्रेष्ठ धारणा द्वारा एक धर्म के संस्कार वाले समर्थ सम्राट भव। पवित्रता की श्रेष्ठ धारणा द्वारा एक धर्म के संस्कार वाले समर्थ सम्राट भव। तो आज बाबा कितना ऊंचा हमें वरदान दे रहे हैं, कह रहे समर्थ सम्राट भव। फिर वरदान का स्पष्टीकरण देते हुए बाबा ने कहा आपके स्वराज्य के धर्म अर्थात धारणा है पवित्रता। एक धर्म अर्थात एक धारणा, स्वप्न व संकल्प मात्र भी अपवित्रता अर्थात दूसरा धर्म ना हो, क्योंकि जहां अपवित्रता है वहां अपवित्रता अर्थात व्यर्थ व विकल्प का नाम निशान नहीं होगा। ऐसे संपूर्ण पवित्रता के संस्कार भरने वाले ही समर्थ सम्राट है। अभी के श्रेष्ठ संस्कारों के आधार से भविष्य संसार बनता है। अभी के संस्कार भविष्य संसार का फाउंडेशन है। तो अभी के संस्कार जो हमारे हैं वही भविष्य संसार का फाउंडेशन है। तो कितना सुंदर बाबा ने हमें आज वरदान का स्पष्टीकरण में संपूर्ण पवित्रता के ऊपर समझाया। तो बाबा ने कहा देखो आपके स्वराज्य का धर्म, स्वराज्य है ना, मतलब मैं आत्मा राजा स्वयं का, तो धर्म धारणा क्या है पवित्रता। एक धर्म अर्थात एक धारणा हो, स्वप्न व संकल्प मात्र भी अपवित्रता अर्थात दूसरा धर्म ना हो, क्योंकि जहां पवित्रता है वह अपवित्रता अर्थात व्यर्थ व विकल्प का नाम निशान नहीं होगा। ऐसे संपूर्ण पवित्रता के संस्कार भरने वाले ही समर्थ सम्राट है। अभी के श्रेष्ठ संस्कारों के आधार से भविष्य संसार बनता है। अभी के संस्कार भविष्य संसार का फाउंडेशन है। तो जरूर हम संपूर्ण पवित्रता के संस्कार को स्वयं में भरे, क्योंकि इसी के आधार से ही हमारा भी भविष्य संसार, हमें भी प्राप्ति होती है, तो पूरे विश्व के लिए भी एक नया संसार बनता है। और जरूर इस वरदान से हम अपने अभ्यास के लिए कोई ना कोई सामान तैयार करें, जैसे मैं समर्थ सम्राट हूँ, मैं समर्थ सम्राट हूँ। फिर प्यारे बाबा ने स्लोगन में कहा आज विजय रत्न वही बनते हैं जिनकी सच्ची प्रीत एक परमात्मा से है। विजयी रत्न वही बनते हैं जिनकी सच्ची प्रीत एक परमात्मा से है। तो हम सब भी बाबा के है ना विजय रत्न बच्चे हैं जिनका प्रीत एक बाबा से है। तो जरूर इस स्लोगन से भी हम अपने अभ्यास के लिए कोई ना कोई सामान अवश्य बनाएं, जैसे मैं विजयी रतन हूँ, मैं विजयी रतन हूँ। फिर आज अव्यक्त बाप दादा का हम बच्चों के लिए अव्यक्त इशारा है, संतुष्टता के गुण को धारण कर हद के मेरे तेरे के चक्र से मुक्त रहो। संतुष्टता सदा निर्विकल्प एक रस के विजय आसन की अधिकारी बनाती है। संतुष्ट मणियां सदा बाप दादा के दिल तक नशीन, सहज स्मृति के तिलकधारी, विश्व परिवर्तन की सेवा के ताजधारी बन अपने संपन्न स्वरूप में स्थित रहती है। यह संतुष्टता ही ब्राह्मण जीवन का जियादान है।
तो बाबा ने इतना सुंदर आज हमें अव्यक्त इशारे में संतुष्टता के लिए कहा कि संतुष्टता के गुण को धारण कर हद के मेरे तेरे के चक्र से मुक्त रहो। संतुष्टता सदा निर्विकल्प है ना, मन शांत, कोई व्यर्थ संकल्प है ना, साधारण संकल्प नहीं, एक रस के विजय आसन की अधिकारी बनाती है। संतुष्ट मणियां सदा बाप दादा के दिल तख्त नशीन, सहज स्मृति के तिलकधारी, विश्व परिवर्तन की सेवा के ताजधारी बन अपने संपन्न स्वरूप में स्थित रहती है। तो संतुष्ट मणियां कौन सा तख्त मिलता है? बाप दादा का तख्त, और तिलक सहज स्मृति का, और ताज कौन सा? विश्व परिवर्तन की सेवा के। इसी में वह संपन्न स्वरूप रहते संतुष्ट मणियां। ये संतुष्टता ही ब्राह्मण जीवन का जियादान है। और हमारा जो इस मास का अव्यक्त इशारा का जो सोमान है उसको भी हम जरूर स्मृति में रखें और यूज करें कि मैं संतुष्ट मणि आत्मा हूँ, मैं संतुष्ट मणि आत्मा हूँ। फिर आज फॉलो फादर के लिए बाबा ने कहा, जैसे ब्रह्मा बाप को देखते ही कोई अनजान भी समझ लेता था कि यह कोई अलौकिक व्यक्ति है, हजारों के बीच में वह हीरा चमकता था, ऐसे आप भी फॉलो फादर करो ना। अभी तक सर्विस के कारण कुछ संसारी लोगों में मिक्स लगते हो, लेकिन सर्विस के प्रति संबंध में रहते भी न्यारे रहने का जो मंत्र है उसको नहीं भूलना। लौकिक के बीच अलौकिक नजर आओ, अनेक व्यक्तियों के बीच अव्यक्त मूर्त लगो। तो बाबा ने कहा फॉलो फादर में जैसे ब्रह्मा बाप को देखते ही कोई अनजान भी समझ लेता था कि एक अलौकिक व्यक्ति है, हजारों के बीच में वह हीरा चमकता था, ऐसे आप भी फॉलो फादर करो। अभी तक सर्विस के कारण कुछ संसारी लोगों में मिक्स लगते हो, लेकिन सर्विस के प्रति संबंध में रहते भी न्यारे रहने का जो मंत्र है उसको नहीं भूलना। लौकिक के बीच अलौकिक नजर आओ, अनेक व्यक्तियों के बीच अव्यक्त मूर्त लगो। तो जरूर हम ब्रह्मा बाबा के समान अव्यक्त मूर्त को धारण करके रहे। और फिर आज हमारा अमृत वेले के लिए प्यारे बाबा ने कहा, अपने 4 रूपी दर्पण में जैसे अमृत वेले उठकर शरीर का श्रृंगार करते हो ना, वैसे पहले बाप द्वारा मिली हुई सर्व शक्तियों से आत्मा का श्रृंगार करो। जो श्रृंगार के हुए होंगे वह संहारी मूर्त भी होंगे। सारे विश्व में सर्वश्रेष्ठ आत्मा होना, श्रेष्ठ आत्माओं का श्रृंगारी श्रेष्ठता होती है। आपके जड़ चित्र सदा श्रृंगारे हुए रहते हैं। शक्ति व देवों के चित्र में श्रृंगार मूर्त और संहारी मूर्त दोनों है ना। तो रोज अमृत वेले साक्षी बन अपनी आत्मा का श्रृंगार करो। करने वाले भी आप हो, करना भी अपने आप को ही है ना। फिर कोई भी प्रकार की परिस्थितियों में डगमग नहीं होंगे, अड़ोल रहेंगे। अमृत वेले से लेकर भिन्न भिन्न ड्रेस और श्रृंगार के सेट से सज धज कर सारा दिन बाप के साथ रहना। अमृत वेले से ही फर्स्ट नंबर की ड्रेस पहनना। ऐसी सजी हुई सजनियों को ही साथ ले जाएंगे ना, औरों को नहीं। जो कंपटीशन में फर्स्ट नंबर आएंगे वही साथ रहेंगे और साथ चलेंगे। जो रहेंगे नहीं वो चलेंगे भी नहीं। तो सदा ये स्लोगन याद रखो, अर्थात ये तिलक लगाना, साथ रहेंगे साथ चलेंगे। तो कितना सुंदर बाबा ने अमृत वेले के लिए कहा कि देखो अपने 4 रूपी दर्पण में देखना है। जैसे अमृत वेले उठकर शरीर का श्रृंगार करते हैं, वैसे पहले बाप द्वारा मिली हुई सर्व शक्तियों से आत्मा का श्रृंगार करो। जो श्रृंगार किए होंगे वह संहारी मूर्त भी होंगे। सारे विश्व में सर्वश्रेष्ठ आत्माएं होना, श्रेष्ठ आत्माओं का श्रृंगार भी श्रेष्ठ होता है। आपके जड़ चित्र सदा श्रृंगारे हुए रहते हैं ना। शक्ति व देवी के चित्र भी श्रृंगार मूर्त और संहारी मूर्त दोनों हैं। तो रोज अमृत वेले साक्षी बन अपने आत्मा का श्रृंगार करो। करने वाले भी आप हो, करना भी अपने आप को ही है। फिर कोई भी प्रकार की परिस्थितियों में डगमग नहीं होंगे, अडोल रहेंगे। अमृत वेले से लेकर भिन्न भिन्न ड्रेस और श्रृंगार के सेट से सज धज कर सारा दिन बाप के साथ रहना। अमृत वेले से ही फर्स्ट नंबर की ड्रेस पहनना। ऐसी सजी हुई सजनियों को साथ ले जाएंगे, औरों को नहीं। जो कंपटीशन में फर्स्ट नंबर आएंगे वही साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। जो रहेंगे नहीं वो चलेंगे भी नहीं। तो सदा ये स्लोगन याद रखो, अर्थात तिलक लगाना
कि साथ रहेंगे और साथ चलेंगे। तो ज़रूर अमृत वेले से ही हम स्वयं को, है ना, जो बाबा ने भिन्न भिन्न टाइटल्स दिए उसका ड्रेस भी पहने, और जो बाबा ने अनेक गुणों से श्रृंगार किए, इस श्रृंगारी मूर्त बन करके बाबा से मिलन मनाए। और सारा मुरली आप अवश्य सेंटर पे जाके सुनिएगा, पढ़िएगा और अपने मनन चिंतन के लिए कोई ना कोई टॉपिक अवश्य निकालिएगा। जैसे खास आज बाबा ने हमें पढ़ाई पर अटेंशन दिलाया ना, कि ये पढ़ाई ही देखो पवित्र बनाने वाली पढ़ाई है। ये खास बाबा ने कहा ये पढ़ाई हमारी 84 जन्मों की कहानी बताती है। ये पढ़ाई जो है वो बहुत सहज है, ये हर कोई पढ़ सकता है, ये पढ़ाई ही सोर्स ऑफ इनकम है। तो आज मुरली के ऊपर, पढ़ाई के ऊपर मनन कर सकते हैं, और ये मुरली हमें क्या से क्या बनाती है ना। इस पर भी हम इसी टॉपिक के अंदर इसके बारे में विचार कर सकते हैं कि क्या से क्या मुरली बनाती है हमें, मनुष्य से देवता, पुजारी से पूज्य, असंतुष्ट से संतुष्ट, है ना, अप्राप्त से प्राप्ति, भोगी से योगी, कितनी सारी बातें हैं। तो ज़रूर आप उस पर मनन करें। बाकी आप जो भी टॉपिक में मनन करना है अवश्य करें। जो खास बाबा ने आज भी इशारा किया, बच्चे मनन करो, फिर दूसरों को भी सुनाओ। फिर सारी मुरली से ज़रूर अपने लिए चेकिंग के भी पॉइंट्स बनाएं। जैसे बाबा ने सार में कहा तो उस अनुसार चेक करें कि मैंने पढ़ाई पर आज पूरा बहुत बहुत ध्यान दिया, जो बाबा कह रहे थे पढ़ाई के ऊपर। फिर बाबा ने प्रश्न उत्तर में जैसे कहा तो चेक करें आज मैंने किसी न किसी को कोई ना कोई ज्ञान की पॉइंट सुनाई अवश्य, परंतु डायरेक्ट हमें नहीं सुनाना है। जो अज्ञानी है, ज्ञान में नहीं चलते, उनको उनके अनुसार, बाबा की बातें हो परंतु उनके अनुसार हम उनको समझाएं, है ना। कोई गुण लेके, वैल्यूज को लेकर के हम अवश्य, चाहे बच्चों को हो या चाहे कोई मित्र हो आदि, उनको हम अवश्य सुनाएं। फिर जैसे बाबा धारणा में कह रहे थे विचार सागर मंथन करना, तो चेक करें कि मैंने सच में आज विचार सागर मंथन किया, कोई ना कोई टॉपिक लेकर के। फिर चेक करें क्या मैंने ड्रामा को, राज को अच्छी रीति समझा और दूसरों को भी समझाया, तो ये अवश्य चेक करें। फिर जैसे बाबा वरदान में कह रहे थे कि हमें क्या करना है, संपूर्ण पवित्रता के संस्कार को धारण करना है, तो आज मैंने संपूर्ण पवित्रता के संस्कार को धारण किया। कल भी अव्यक्त मुरली जो सुबह चली थी उसमें भी बाबा ने, है ना, यही कहा ना कि संपूर्ण पवित्रता को धारण करना है, केवल ब्रह्मचर्य नहीं परंतु संपूर्ण पवित्रता, स्वप्न संकल्प, है ना, वो भी पवित्र हो। व्यर्थ संकल्प भी बाबा ने कहा अपवित्रता है, साधारण संकल्प भी बाबा ने कई बार कहा अपवित्रता है, श्रीमत अगर नहीं चलते हैं वो भी अपवित्रता है। तो चेक करें अवश्य। फिर जैसे बाबा ने स्लोगन में कहा कि एक बाबा के साथ हमें प्रीत रखनी है, तो आज एक बाबा के साथ ही मेरी प्रीत बनी रही, बाकी तो हमारा सबके साथ सेवा का स्नेह है, सेवा का संबंध, इसको हमें नहीं भूलना है। फिर जैसे बाबा इशारे में कहा बाबा ने हद के मेरे तेरे से मुक्त रहो, तो आज मैं हद के मेरे तेरे से मुक्त रही, चेक कीजिए। फिर जैसे बाबा ने फॉलो फादर में कहा, जैसे ब्रह्म बाबा सबके बीच रहते हुए अलौकिक, न्यारे और अव्यक्त मूर्त रहते थे, ऐसे मैं भी सबके बीच में रहते हुए न्यारी, अलौकिक और अव्यक्त मूर्त नजर आई। चेक करें और इन सभी पॉइंट्स में स्वयं को 10 में से नंबर दे, और चेक करें कि आज मैंने अमृत वेला कैसा किया। और अमृत वेला जैसे बाबा ने कहा ना कोई टाइटल का ड्रेस पहनना और फिर श्रृंगार होकर के मिलना, तो ऐसे मैंने मिलन मनाया। चेक करें आज मैंने सेंटर पे जाके मुरली सुनी, कितनी एकाग्र होकर के, और दिन में 3 या 4 बार मुरली सुनी है, पढ़ी, अवश्य चेक करें आज मैंने पवित्र ब्रह्म भोजन किया, मौन में योग युक्त रह के बाबा के साथ। चेक करें आज मैंने बैठ करके योग अभ्यास किया, तो कोई ना कोई चीज़ का अनुभव किया, तो इसी ज्ञान स्वरूप का अनुभव हम कर सकते हैं मास्टर मुरलीधर बन के, है ना। चेक करें आत्मा भाई भाई की दृष्टि वृत्ति दिन भर रही। चेक करें देही अभिमानी कर्म योगी बन करके मैंने कर्म किया। चेक करें जो बाबा से भिन्न भिन्न सोमान मिले, उन सोमानों की स्मृति में रही, सोमानों को यूज़ किया। चेक करें प्यारे बाबा को हर कार्य में मैंने यूज़ किया। चेक करें मैं कर्मेंद्र जीत रही, कर्मेंद्र से समाचार लिया। चेक करें मैं विकर्मा जीत रही, कोई विक्रम तो नहीं किया। चेक करें मैंने हर घंटे अपना याद का चार्ट देखा। चेक करें मैंने 500 रुपये का दिन में 8 बार अभ्यास किया। चेक करें मुझे अपना लक्ष्य याद रहा, किस लक्ष्य से मैं भगवान के पास आई हूँ। चेक करें मुझे याद रहा ये मुझे मुक्ति वर्ष मनाना है, सभी कमी कमजोरियों से मुक्त होना है। और लास्ट चेक करें कि मैंने ट्रैफिक कंट्रोल जो है हर
घंटे में जो बाबा का गीत बजता है उसको भी मैंने अभ्यास किया, समय निकाल करके चांस ले करके उसका भी यथार्थ रूप से अभ्यास किया। तो इन सभी पॉइंट्सों में अवश्य स्वयं को 10 में से नंबर दे। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को भी याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा। ओम शांति।